क्या मीरान ने उन्हें धक्का दिया था या वो खुद गिरे थे? और कौन कर सकता है? मीरान ने सबके सामने मारने की धमकी दी थी, भूल गई क्या? छोड़े अम्मी, आप ये सब कुछ मत सोचें। जब अंकल ठीक होके आ जाएंगे तो सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूं। आसाद, रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बताओ, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? शादी करनी है या नहीं? अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इन हालात में शादी का सोच भी नहीं सकता, वो भी एलिफ के साथ। वाह, क्या हो रहा है? माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी बातों में अलिफ का नाम सुना मैंने। आहिस्ता, मुंह बंद रखो अपना। आजाद बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा, इसलिए कि तुम्हारे फैसले में ही हम सबकी भलाई है, ये याद रखना। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, उधर अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, आप एलिफ से शादी करने का कह रही हैं। आप ये सब कैसे सोच सकती हैं? हाँ भाई, आप शादी कर लें, रेहान का पीछे छोड़ दें। अब देखा नहीं कितना झूठ बोलती है वो। पहले कहती थी कि मैं मीरान को छोड़ दूंगी, उससे तलाक ले लूंगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने देखा था ना। रियाना अलग हो गई है क्या? हाँ, बस एमी कह रही थी, सुलह भी हो गई। आजाद, एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी किसी सूरत रेहान से नहीं होने दूंगी, चाहे अंकल दुनिया में ना रहे। अम्मी, अल्लाह के वास्ते आप कुछ अच्छा बोला करें। आप अंकल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती। अल्लाह करे खिजर भाई लंबी जिंदगी जिए, उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी शादी सिर्फ एलिफ से ही होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे अंकल को कुछ हुआ तो तुम असलान भी खानदान को नहीं छोड़ोगे। अम्मी, क्या अम्मी? सच ही तो कह रही हूँ, अगर उन लोगों को मारोगे तो क्या वो हम लोगों को छोड़ देंगे? मारेंगे वो भी। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी ऐसा ही करेगा। बात पूरी नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अंकल के पास। प्लीज अम्मी देखें, इस वक्त आपको मेरा साथ देना चाहिए, फिर मैं इस मसले को बहुत आसानी से हल कर लूंगी। ठीक है, जो दिल चाहे करो। हाँ बिल्कुल, देखिए जरा। यारिन, तुम किसको फोन कर रही हो? जरा बताओगी मुझे? हेलो, सुल्ताना खानम कैसी हैं? क्या कहा उसने? वो आ रही है? भला क्यों मना करेगी, वो हमें मिलने जरूर आएगी। अभी वो किसी काम में कहीं मसरूफ है, कह रही है कि रात को मिलूंगी तुमसे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा वेट कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी आप यकीन करें, मैं सब संभाल लूंगी। वो मुझसे मिलने नहीं, मेरे जाल में फंसने के लिए आ रही है। यारिन, तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं है। देखो, मैं आजाद के लिए कुछ करना चाहती हूँ और तुम, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कर रही हो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अम्मी आप परेशान होने की बारी हमारी नहीं, उनकी है। असल में उन्हें अब मुझसे डरना होगा। रेयान, सब ठीक है ना बेटा? हो जाएगा सब कुछ ठीक। गुल कैसी है? ठीक है, अब गुल मलिका के साथ है किचन में। सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो गुल को। रेयान बेटा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये जो कुछ भी हुआ है वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। जिसने तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा किया तुम उसी का साथ दे रही हो। अम्मी, इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरान अगर इसके सामने इसके माँ बाप के टुकड़े भी करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात ले लें, ये दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे हाथों में हाथ डाले एक दूसरे पर मोहब्बत जता रहे थे। अपनी हद में रहो यारन। मैं आप में से किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ कि मैं अपने अम्मी बाबा से कितना प्यार करती हूँ या कितना नहीं। आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच लेना तुम।